चलिए जानते हैं देश दुनिया से रिलेटेड और काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 40 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी दुनिया भारत की रफ्तार में चल है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि जहां चीन, अमेरिका और यूरोप के देश अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए मकसद कर रहे हैं, वही दूसरी और दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला देश इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में बड़े देशों के मुकाबले सबसे आगे है। पड़ोसी देश पाकिस्तान फिर से टूटने की कगार पर है। आशा जताई जा रही है कि 1971 की तरह ही पाकिस्तान दो फाड़ में हो सकता है और एक अलग देश बन सकता है। पाकिस्तान के पक्ष में प्राप्त बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सैन्य ठिकानों पर हमला बोला है और दावा किया है कि उसने मार्च और बुलंदशहर पर कब्जा कर लिया है। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले आज से संसद के आखिरी सत्र शुरू हो रहा है। ये पहला मौका होगा जब नई पार्लियामेंट में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उनके अगले दिन यानी कि 1 फरवरी को ही अंतिम बजट पेश किया जाएगा। संसद का बजट सत्र बुधवार को यानी कि आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। वर्तमान लोकसभा का यह आखिरी सत्र है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यानी कि आज ही देश का अंतिम बजट पेश करने वाली है। इस बजट से देशवासियों को काफी उम्मीद है। अंतिम बजट 2024-2025 में देश की लाइफलाइन कहे जाने वाले भारतीय रेलवे को बड़ी सौगात मिल सकती है। नीतीश कुमार की राजनीतिक महिमा अपरंपार है। उनकी पार्टी से अब एक बड़ी खबर सामने आई है। असल में बिहार में एनडीए के साथ सरकार चला रहे जदयू के महाराष्ट्र के नेता और राष्ट्रीय महासचिव कपिल पाटिल ने महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान किया है। बिहार में पलटी मारकर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली है, जिसके बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों नीतीश पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष सिंह को नीतीश कुमार पर तंज कसना महंगा पड़ गया है। संसद का बजट सत्र बुधवार यानी कि आज से शुरू हो गया है। 1 फरवरी को मोदी सरकार 2.0 का आखिरी अंतिम बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले यहां संसद का आखिरी सत्र है। आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी YSRPC सरकार द्वारा जाति जनगणना कराई जा रही है। इस पर विपक्षी ने आपत्तियां उठा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से पहले जाति सर्वेक्षण नीतियों को प्रभावित करता है और वे चुनाव आयोग के आंध्र प्रदेश सरकार को जनगणना रोकने का निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सितंबर से भारतीय छात्रों के लिए फ्रेंच भाषा सीखने के लिए एक विशेष कार्यक्रम क्लासेस इंटरनेशनल शुरू करने की घोषणा की है। 350 मुस्लिम श्रद्धालु 6 दिन की पदयात्रा पर मंगलवार को लखनऊ से अयोध्या रामलला के दर्शन को पहुंचे हैं। दल का नेतृत्व राष्ट्र मुस्लिम मंच के राष्ट्र संयोजक राजा रशई और प्राप्त संयोजक शेर अली खान ने किया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव बीजेपी ने जीत ली है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप को मिली हार के बाद मेयर पद के लिए उम्मीदवार कुलदीप कुमार फुट कर रोने लगे हैं। उनके रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दर्शकों, पुरानी रूस और भारत की दोस्ती जग जाहिर है। खास तौर से रक्षा के क्षेत्र में रूस हमेशा भारत के साथ बड़ा पार्टनर रहा है। अभी भी भारत हथियारों की खरीद के लिए रूस पर ही ज्यादा निर्भर है। 1 फरवरी को यानी कि आज से ही लोकसभा में आम बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई बड़े ऐलान करेगी। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी कई बदलाव होंगे, जिसमें LPG के दाम और मनी ट्रांसफर को लेकर के खास नियम में बदलाव होने के साथ ही फास्टैग पेमेंट में भी खास बदलाव देखने को मिल सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आज संसद में केंद्र बजट पेश करेंगे। यह 6ठी बार है जब वह बजट पेश करने जा रही है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 के चलते यह अंतिम बजट है। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया चौथे दिन 28 रनों से हार गई। इस भारतीय टीम का हिस्सा विराट कोहली नहीं थे।
संसद सत्र के पहले दिन ही मीडिया को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुड़दंग और नकारात्मक और शरारतापूर्ण व्यवहार करने वाले को लोकतंत्र प्रेमी याद नहीं रखेंगे। उनके लिए यह बजट सत्र पश्चाताप का भी अवसर है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 2 दिनों के अंदर दूसरा बड़ा झटका लगा है। एक जवाबदेही अदालत ने तोशाखाना मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल की जेल की सजा सुनाई है। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण चल रहा है। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीडिया को संबोधित किया। जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए के साथ सरकार बना ली है। नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा था कि थोड़ा सा दबाव पड़ता है और नीतीश कुमार यूटर्न ले लेते हैं। वहीं राहुल गांधी ने बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार किया। रेलवे में कम वैकेंसी निकलने को लेकर के पटना सहित राज्य के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से हंगामा चल रही है। मंगलवार यानी कि 30 तारीख को भी पटना में भी अभ्यर्थियों ने घंटों प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फसल क्षति के मुआवजे के वितरण में लापरवाही पर असंतोष जताया है। 17 जिलों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। हिमाचल प्रदेश में लंबे अरसे से पड़ा सूखी बीती रात से ही रही बर्फबारी और बारिश से समाप्त हो गया है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी भागों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत उत्तर भारत को भी अभी कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि सर्दी का सितम जारी रहेगा और अब बर्फबारी और बारिश का भी अलर्ट देखने को मिलेगा। बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने देशवासियों को राम राम कहा। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दिया है कि 1 फरवरी यानी कि आज के दिन ही सरकार अंतिम बजट पेश करेंगी। उन्होंने कहा है कि आप तो जानते हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा पर निर्भर करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनाने के बाद आपके सामने लेकर आएंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ है। यह आतंकी हमला बलूचिस्तान के सीबी में हुआ है। धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 5 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने जानकारी दिया है कि आतंकी हमला शहर की जिन्ना रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अपनी तरह के पहले मोबिलिटी शो को संबोधित करने के लिए तैयारी है, जिसका उद्देश्य मोबिलिटी के ग्लोबल हब के रूप में देश की बढ़ती भूमिका को दिखाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला सरकार यानी कि आज 1 फरवरी अंतिम बजट पेश करेंगी। लेकिन बजट पेश होने से पहले सरकार ने एक तोहफा दिया जो आम आदमी के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। दशकों पुरानी रूस और भारत की दोस्ती जगह जाहिर है। खास तौर से रक्षा के क्षेत्र में रूस हमेशा से भारत का सबसे बड़ा पार्टनर रहा है। अभी भी भारत हथियारों की खरीद के लिए रूस पर ही ज्यादा निर्भर है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा पसरा है, जिसमें यहां आम जनजीवन प्रभावित है। सड़क से लेकर हवाई मार्ग पर इनका असर दिख रहा है। जानकारी के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे पर 50 से ज्यादा उड़ानें बाधित है।